नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज 24 के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं बेहद खास मेहमान पंडित प्रकाश जोशी जी। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए जोशी जी, जब भी यहाँ पर हाजिर होते हैं ना, प्रकट होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ ज्योतिषीय महत्व, ज्योतिषीय ज्ञान देने के लिए मौजूद होते हैं। अब इनको देखकर आप समझ गए होंगे कि मौका बहुत खास है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण को लेकर। आज रात चंद्र ग्रहण लगने वाला है, तो ऐसे में कई सारे सवाल होते हैं। देखिए, सूतक नहीं लगेगा इस बार, और साथ ही ग्रहण के दौरान आपको क्या काम करने हैं, क्या नहीं करने हैं, ये कॉमन सवाल होते हैं जो हर किसी के जहन में होते हैं कि क्या आपको किस तरीके से सावधान रहना है, किन बातों का ख्याल रखना है, क्या खुली आंखों से आप चांद का दीदार आज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या समय रहेगा और कितनी देर तक ये रहेगा, कितने बजे शुरू होगा। ये तमाम सवालों के साथ हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं जोशी जी के साथ। जोशी जी, मैं चंद्र ग्रहण को लेकर आपसे सीधा सवाल ये पूछूंगी कि बाकी ग्रहण से ये चंद्र ग्रहण कितना अलग है, कितना खास है, और ये जो कॉमन सवाल हैं जो आम आदमी के जहन में रहते हैं, उसके प्लीज जवाब दे दीजिएगा। देखिए, बाकी जो सूर्य और चंद्र ग्रहण है वो पूर्णतः होते हैं, खंडग्रास होते हैं। ये जो चंद्र ग्रहण है ये उपछाया चंद्र ग्रहण है। इसका मतलब ये हो गया, सबसे पहले ये जानिए कि ये आज कितने बजे से लगेगा। ये लगेगा रात्रि के 11:15 से लेकर और 2:34 तक ये ग्रहण रहने वाला है। या कुल मिला के कहें तो 3 घंटे 18 मिनट ये रहने वाला है। पहली चीज ये बताना चाहूंगा। दूसरा ये है कि ज्यादातर जो महिलाएं हैं उनका ये प्रश्न होता है, खासकर गर्भवती महिलाओं का ये प्रश्न होता है कि इसमें क्या करना चाहिए। तो इसमें इस ग्रहण का सूतक या कोई भी बैड इफेक्ट नहीं है। यानी कि ज्यादातर जैसे कि सामान्यतः ग्रहण में आप करते हैं, खाना वर्जित होता है, भोजन बनाना वर्जित होता है, यात्रा वर्जित होती है, इसी प्रकार से भगवान को स्पर्श करना वर्जित होता है। तो इस ग्रहण में ऐसा कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये जो उपछाया चंद्र ग्रहण है, अगर इसको अकेले में देखा जाए, सिर्फ इसी ग्रहण को देखा जाए, तो इसका कोई भी अच्छा महत्व नहीं है। लेकिन क्योंकि वराह मिहिर ऋषि ने लिखा है कि 20 दिन के अंदर या 30 दिन के अंतराल अगर आपके 2 या 3 ग्रहण आ जाते हैं तो उसका विशेष प्रभाव होता है, राशि के पे भी प्रभाव होता है, प्लस आपके भारत पे या देश प्रदेश पे उसका प्रभाव होता है। उसके बारे में भी अभी हम आगे चर्चा समय क्या बताया आपने? 11:15 से लेकर और रात्रि के यानी कि 6 तारीख लग जाएगी 2:34 तक ये ग्रहण रहने वाला है। 2:34 तक ये रहेगा और 11:15 पर शुरू होगा। और साथ ही देखिए, ये समय तो आपको बता दिया जोशी जी ने, लेकिन करें क्या ना करें। आपने बोला गर्भवती महिलाओं का भी जिक्र किया, तो करें ना करें ये तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, इसमें जो क्योंकि ये सामान्यतः ग्रहण नहीं है और उपछाया है, यानी कि जो चंद्रमा है वो थोड़ा सा ही, ना तो वो छोटा होगा ना बड़ा होगा ना काटेगा, बस वो थोड़ा सा रेडिश हो जाएगा, जिसे कह सकते हैं। हाँ, इसको हम साइंटिफिक भाषा में स्ट्रॉबेरी मून भी कहते हैं। तो इसी तरह से इसका कोई भी सूतक और कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं है। आप खाना खा सकते हैं, ठीक है, जैसा आप नियम करते हैं वो कर सकते हैं, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं। एस्ट्रोलॉजिकली इसका इफेक्ट है आपकी राशि के ऊपर, राशि के ऊपर। चलिए, राशियों का जिक्र हम करेंगे, यानी कि हम सुनसान जगह पर भी जा सकते हैं, अकेले भी खड़े हो सकते हैं, छत पे भी जा सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को डरने की कोई डरने की जरूरत नहीं। खुली आंखों से हम चांद का दीदार कर सकते हैं। यानी कि जो एकदम से हम ग्रहण के नाम पर मैं बताता हूँ। देखिए, ग्रहण के नाम पर ज्यादातर लोग, आप लोग ये सोचते हैं कि पंडित लोग डराते हैं। देखिए, डराते नहीं है। ये जो है हमारे पुराणों के अंदर, शास्त्रों के अंदर लिखा है, और आज आपको भी समझ आ रहा होगा जो मैं बात कह रहा हूं। क्योंकि देखिए, अभी कोरोना वायरस आया और हमारे ऋषि ये जानते थे कि जब भी सूर्य ग्रहण या ग्रहण पड़ता है तो बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु पनपते हैं। तो इसलिए उन्होंने हाइजीन के लिए बात कही कि उस समय पे भोजन मत बनाओ, उस समय पे आप सोए नहीं, बाहर की यात्रा आप टाल दें, आप मूर्ति को स्पर्श करने का मतलब क्या है? मूर्ति यानी आपके घर के मंदिर के बारे में नहीं लिखा है, या उसके में लिखा है सामूहिक मंदिर के बारे में। जो बड़े मंदिर होते हैं वहां पर आप लोग
जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, इसलिए मूर्ति के बारे में उन्होंने लिखा है। जैसे जैसे तकलीफें आ रही है, जैसे कोरोना वायरस आया, तो अब जाके समझ में आ रहा है कि हमारे ऋषियों ने जो चीज लिखी, उन्होंने लिखा कि इस समय पे आप नहाइए और जल के अंदर आप जो है थोड़ा सा तुलसी दल डाल के उसको ग्रहण कीजिए। क्यों कहा? और तुलसी क्या होती है आपको पता ही है, हाइजीन होता है तुलसी के अंदर। तुलसी को पान करने से क्या होता है, उसको पान करने से जीवाणु कीटाणु विषाणु का नाश हो जाता है। अच्छा जोशी जी, आप राशियों का जिक्र कर रहे थे क्योंकि इसके बारे में जानना बहुत चाहते हैं दर्शक कि आपने कहा कि वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल जो रूटीन है आपका वो फॉलो कर सकते हैं इस चंद्र ग्रहण में, क्योंकि इसका कोई बहुत असर भारत में है नहीं, लेकिन राशियों पर किस तरीके से? मैं पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो चंद्र ग्रहण है, क्योंकि ये जो राशि पे लगा है, क्योंकि इस समय पे जब चंद्र ग्रहण लगेगा सूर्य और शुक्र वृषभ राशि में होंगे और चंद्रमा वृश्चिक राशि में होगा, तो उससे कुछ घटनाएं होंगी 40 दिन के अंदर, वो मैं बताना चाहूंगा। पहला मौसम के अंदर मैं बात कर लेता हूं। मौसम में कभी एकदम से गर्मी बढ़ जाएगी और एकदम से ठंड आ जाएगी, बारिश हो जाएगी, सबसे पहला मौसम में प्रभाव आएगा। दूसरा, राजनीतिक जो पार्टियां हैं दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ज्यादा करने लगेंगे, वाद विवाद ज्यादा करने लगेंगे। तीसरा, भारत के उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में भूकंप आदि के झटके के योग बनते हैं। और क्योंकि चंद्रमा औषधि का कारक भी होता है, तो कोरोना जो वायरस चल रहा है इसमें भी कोई ना कोई रोकथाम में वैज्ञानिक लोग कहीं ना कहीं सफल होते हुए 40 दिन के बाद नजर आ रहे हैं। और अब हम बात कर लेते हैं राशि के अनुसार कि राशि पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है जी, पहले हम मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और मेष राशि वालों का जो चंद्र ग्रहण के 40 दिन के बाद ये प्रभाव, 40 दिन तक ये प्रभाव पड़ेगा, ये याद रखिएगा। मेष राशि, पेट संबंधी परेशानी उनको हो सकती है और स्थान परिवर्तन के उनके योग बन रहे हैं। वृषभ राशि की बात करें तो रुका हुआ जो मांगलिक काम है, जो लॉकडाउन के दौरान आपका रुक गया था, वो बनने वाला है। साथ ही साथ आपका रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। मिथुन राशि की बात करें तो संतान की ओर से थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, संतान से लेकर कोई चिंता बनी रहेगी। और थोड़ा सा अगर आप इन 40 दिन के अंदर कोई नया काम करना चाह रहे हैं, कुछ खरीदना चाह रहे हैं, तो थोड़ा रुक जाएं, इसमें हानि के योग हैं। इसी प्रकार से कर्क राशि की बात करें तो नौकरी के अंदर जो वाद विवाद चल रहा है उसकी समाप्ति होगी और नौकरी में कुछ अच्छा नतीजा निकल के आएगा। सिंह राशि की बात करें तो कोई ना कोई मांगलिक कार्य इन 40 दिनों के अंदर होने वाला है, प्लस यात्रा के योग आपके बन रहे हैं। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि का संतान से वाद विवाद हो सकता है, इसलिए संतान को बात बात पे आपको नहीं टोकना है, नहीं तो 40 दिन बहुत ज्यादा मतभेद रहेगा। दूसरी चीज, संतान की खान पीन और दिनचर्या पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो संतान के स्वास्थ्य में भी थोड़ा दिक्कत आ सकती है। और काम, अगर आप कन्या राशि वाले अगर अपना नया काम कोई शुरू कर रहे हैं तो 40 दिन का आपके लिए जो मुहूर्त है बहुत बढ़िया नहीं है, इसमें आप टाल दे, ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो कामों में रुकावटें रहेंगी। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि का एक तो यात्रा का योग बन रहा है, अचानक यात्रा होगी 40 दिन के अंदर। दूसरा, जो वाद विवाद तुला राशि वालों का चल रहा है, जो टेंशनें चल रही हैं, उसमें कुछ ना कुछ शुभ समाचार प्राप्त होगा। इसी तरह से वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि का रुका हुआ धन उनको मिलने वाला ऐसा योग नजर आ रहा है। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि को वाणी और जिह्वा में बहुत कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो वाद विवाद बढ़ जाएगा। हाँ, आपका यात्रा का योग बन रहा है, लेकिन अपनी जिह्वा पे कंट्रोल आपको रखना है। इसी प्रकार से अगर हम मकर राशि की बात करें तो मकर राशि का स्थान परिवर्तन के एक तो योग बन रहे हैं। हाँ, मकर राशि के खर्चे में बढ़ोतरी हो रही है, खर्चा रुक नहीं रहा है, ये थोड़ा सा है, और 40 दिन भी खर्चा रहेगा। कुंभ राशि की बात करें तो पेट से संबंधित प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम, ये 40 दिन आपको रह सकती है। और मीन राशि की बात करें तो मीन राशि का स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, साथ ही साथ यात्रा के योग इन 40 दिनों के अंदर बन रहे हैं। चलिए, ये तो जोशी जी ने आपको राशियों के बारे में बताया, इन बातों का आप ध्यान रखें। देखिए, बहुत ज्यादा है नहीं इसमें ना, चंद्रग्रहण को डरने की जरूरत नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं। जोशी जी, ये जो 3 एक तो सूर्य ग्रहण भी है, इसमें 3 ग्रहण की हम बात करें, एक तो आज है, 2 और हैं। तो मैं इसका जो ज्योतिषीय पहलू है ना, वो आपसे समझना चाहूंगी कि क्या ये तो नॉर्मल है, भारत में कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जो आने वाले हैं, एक सूर्य ग्रहण है, उसमें एक चंद्र ग्रहण है, 30 दिन में 3 ग्रहण, क्या कनेक्शन है ज्योतिष के साथ इसका? देखिए, 30 दिन के वराह महीर संहिता हम फॉलो करते हैं ग्रहण में, और वो काफी सटीक भी है। ठीक है जी, उसके अनुसार जैसे कि दिसंबर के महीने में जो पिछले साल दिसंबर गया, उसमें 2 ग्रहण थे और सारे ग्रहण नीच के बैठे हुए थे, जिस कारण से हम लोग बोल रहे थे कि कुछ ना कुछ घटना
खराब होने वाली है, अजीब होने वाली है, जनता के अंदर या राजा के अंदर कोई विद्रोह होगा, या जनता या राजा में कुछ टेंशन रहेगी। तो इसी प्रकार से ये जो 3 ग्रहण जो पड़ रहे हैं, यानी कि पहला तो 5 जून को पड़ रहा है, दूसरा 21 जून को पड़ रहा है, तीसरा जो ग्रहण पड़ रहा है वो 5 जुलाई को पड़ रहा है। हालांकि इनमें से 2 तो उपछाया ग्रहण है और 21 जून वाला आपका जो है सूर्य ग्रहण है। तो इसमें देखा जाए तो पहला तो पाकिस्तान के बारे में बात कर लेता हूँ, चाइना के बारे में बात कर लेता हूँ, अमेरिका के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर 6 ग्रह वक्री हैं। बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, जिस कारण से जब ये सूर्य ग्रहण पड़ेगा, ये मैं मिडल पॉइंट की बात बता रहा हूँ 21 जून की, तो अब 6 ग्रह वक्री होंगे। और मेदनीय ज्योतिष, क्योंकि ज्योतिष भी 2 पार्ट है, मैं आपको व्यूअरों को बताना चाहूंगा। एक तो होती है हम आकाशीय जो प्रिडिक्शन करते हैं वो मेदनीय ज्योतिष से करते हैं, जो भविष्यवाणियां जो जातक की देखते हैं वो हम पाराशर से देखते हैं। तो ये मेदनीय ज्योतिष के अनुसार 6 ग्रह वक्री हो, ऐसे में ग्रहण हो, तो ऐसे में आपका प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा आ जाती हैं। जैसे और उसके अंदर कहाँ कहाँ पर ज्यादा योग बनते हैं, खासकर मैं बताना चाहूंगा, एक तो पाकिस्तान के अंदर आपका थोड़ा दिक्कत, वर्मा के अंदर दिक्कत नजर आपको आएगी। किसी प्रकार का अग्नि या जल से संबंधित, बाढ़ से संबंधित एक तो दिक्कतें आपको नजर आएंगी। साथ ही साथ चाइना और भारत कि चाइना और अमेरिका की बात करें तो यहाँ जनता का विद्रोह के योग बन रहे हैं। सत्ता चेंज तो ग्रहण से कनेक्शन है इसका। हाँ, उस दो हाँ, जो ग्रहण होंगे इसका जो कनेक्शन है, जो नवंबर के अंदर जो गुरु और केतु का जो योग बना था, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि और कंट्रीज में इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, भारत में नहीं, जो आने वाले ग्रहण हैं, भारत में कम पड़ेगा और कंट्रियों में ज्यादा, खासकर अमेरिका के ऊपर और दूसरा चाइना के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान, क्योंकि 1962 में भी ये ग्रहण पड़ा था, तो उस समय पे भी ये तो एशियन कंट्रीज हैं, तो इसमें कैसे भारत भी उसी में ही आता है, एशियन कंट्रीज में भी आता है, तो क्या इतने वहां पर ज्योतिष चेंज हो जाता है इतने नजदीक में जाके? फिर नहीं, ज्योतिष चेंज नहीं होता, ये योग है कि जब भी गुरु और केतु एक साथ होते हैं तब विश्व युद्ध जैसे हालात होते हैं। विश्व युद्ध, हाँ, ऐसे ही जनता घरों के अंदर लॉक हो जाती है, ठीक है, सारे काम ठप हो जाते हैं। काल का जिक्र कर रहे हैं? नहीं, मैं कोरोना काल की जिक्र नहीं कर रहा। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए और आप देखिएगा उसमें कि मैंने ये बात जिक्र की है कि दिसंबर में जो ग्रहण पड़ रहे हैं और गुरु और केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो 1962 में भी ऐसा ही पड़ा था, जिसमें कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे ना तो गुरु और कहीं ना कहीं केतु का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है। जो ग्रहण 2 बाकी हैं मैं उनका साफ करना चाहती हूँ कि उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन भारत में चिंता की बात नहीं है, दूसरी कंट्रीज में उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये जो आज का चंद्र ग्रहण है इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जोशी जी, एक और मेरा सवाल, क्योंकि आपने ज्योतिष को बहुत नजदीक से जाना है, परखा है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्योंकि पहले तो कोरोना से ही हम इतने परेशान हैं और 2 लाख से ज्यादा संख्या भारत में हो चुकी है, देश दुनिया इसमें खौफ में है, लोगों की जान जा रही है, अर्थक्वेक भी डरा रहा है, तो ज्योतिष क्या कह रहा है कि क्या और भी बड़ी विपदा आने वाली है? और जो अभी परेशानियों ने, इन समस्याओं ने हमें घेरा हुआ है, ज्योतिष के मुताबिक कब तक हम निकल जाएंगे? देखिए, समाधान नजर आ रहा है? हाँ, मैं ज्योतिष के हिसाब से आपको गोलमोल बात नहीं करूंगा, बिल्कुल सीधी बात करूंगा, चाहे गलत होता है, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है, व्यूअरों को भी समझाना पड़ता हूँ, भविष्यवाणियां सही भी होती हैं, गलत भी होती है, उससे डरना नहीं चाहिए किसी ज्योतिषी को। ठीक है जी, देखिए इसका जो पीक टाइम है 23 जुलाई से लेकर और कहीं ना कहीं 28 सितंबर तक इसका पीक टाइम है। इसमें हाँ, मतलब ये सारी आपदाओं का, मैं कोरोना की बात नहीं करूंगा, ये सारी आपदाओं का ये पीक टाइम है 30 जुलाई से लेकर और 28 सितंबर तक। कभी भूकंप आ जाएगा, कभी बाढ़ जैसे तूफान आ जाएंगे, कोई बड़ा झटका तो नहीं लगने वाला है? वही मैं बता रहा हूँ ना, इस तरह के योग जो बनेंगे वो बन सकते हैं आपका 28 के, जो मैं बता रहा हूँ 22 जुलाई से लेकर और 28 सितंबर के बीच में ऐसा योग बन रहा है। इसके बाद कोई नहीं बन रहा है। ये एक घटना है, क्योंकि 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं ना, 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं और 3 जो है ग्रहण आ रहे हैं, हालांकि उसमें से 2 उपछाया ग्रहण है, लेकिन उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे भी अभी इस समय पे पूरा भयावह माहौल है, तो ऐसे में आदमी इग्नोर करना चाहेगा। लेकिन हमें अलर्ट रहना होगा। हाँ। अभी से लेके, मतलब हम जनवरी से ही हैं, वैसे तो मार्च से ज्यादा हुए, सितंबर तक हमें बहुत अलर्ट रहना होगा। हाँ, हमें अलर्ट रहना चाहिए। और ज्योतिष ये कहता है कि भूकंप का जोर का झटका में लग सकता है, आ सकता है ये और कोरोना जो अभी पीक पे है, आपने कहा जुलाई
जुलाई में हाँ। पीक पे रहेगा, जुलाई अगस्त सितंबर तक ऐसा ना 23 जुलाई से लेकर और 28 सितंबर तक का जो इसका पीरियड बन रहा है, हाँ। इसमें कोरोना की बात करें तो कोरोना में थोड़ा कमी आएगी। ठीक है, फिर डाउनफॉल इसका हो जाएगा सितंबर के बाद। हाँ, और पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये भी मैं बता देता हूँ ज्योतिष गणना के हिसाब से, पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो अगले साल फरवरी के बाद ही इसका निवारण, अगले साल 2021 में फरवरी के बाद। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, और दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या है ना, इसका पहले भी हो जाता, लेकिन ये क्योंकि जो है छूत की संक्रमण की बीमारी है, तो एक पे भी आएगी तो कहीं ना कहीं आंशिक रह जाएगा। तो हम छूत की बीमारी इसको नहीं कह रहे हैं, हाँ, क्योंकि हम लोग, हाँ, क्योंकि ये संक्रमण है, छूत की बीमारी नहीं है। इसके लिए जोशी जी भी क्लियर कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ कि छूत की बीमारी नहीं है कि आप टच करेंगे कोरोना, संक्रमण है, ये एक तरीके का इन्फेक्शन है जो कि खांसने छींकने से होता है, उससे बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना है, छूने से नहीं ये बीमारी होगी। मैं ये क्लियर आपको कर दूं। देखिए जोशी जी ने बहुत विस्तार से आपको चंद्रग्रहण के बारे में बताया, कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई आपको प्रिकॉशन इसमें लेने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे रहना है, जब खाना है, छत पे जाना है, देखना है, आप देख सकते हैं। भारत पे इस पर कोई असर नहीं है। साथ ही जो दूसरे ग्रहण होंगे 2-30 दिन के अंदर, इसके बाद जो 2 आने वाले हैं वो दूसरी कंट्रीज पे ज्यादा प्रभाव डालेंगे, भारत में उसका है नहीं। लेकिन जो बात बोली जोशी जी ने, अकॉर्डिंग टू ज्योतिष, वो ये कह रहे हैं कि फरवरी 2021 में समाधान होगा, सितंबर के बाद फॉल डाउन होगा कोरोना का। लेकिन अर्थक्वेक हमें डरा सकता है थोड़ा सा। जोशी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत विस्तार से बताया। तो आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, साबुन सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और साथ ही आज चांद का दीदार आप अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार।